नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल दिव्य स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज है 8 जून। तो 8 जून की हम लोग यहाँ खबर स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों की एक बात बता देती हूँ कि कल संडे था, तो कल हमने जो है अपनी न्यूज़ डिस्कस नहीं की थी। तो जो कल की न्यूज़ है वो भी मैं आज लाई हूँ, तो हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम से हमारा वीडियोस फिर से छोटे ही आएंगे, लेकिन हम मंडे के दिन जो संडे की न्यूज़ ऐड करके आएंगे, तो थोड़ा सा मंडे का वीडियो थोड़ा सा बड़ा आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी उसे भी जल्दी ही पूरा करने की। चलिए तो फिर यहाँ मैं बता देती हूँ। फ़िलहाल ये जो है 7 जून की खबर है यहाँ। तो 7 जून की खबर देख लेते हैं कि जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है 7 जून को मनाया जाता है। ये बात तो आप सभी जानते हैं। तो ये जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी के उससे मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2020 को मनाया गया, और आप इसके बारे में देख सकते हैं क्या अलग से पॉइंट्स हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इसके बारे में आप लोगों को कम बता के मैं सीधे आप लोगों को अपने पॉइंट पे ले सकती हूँ कि अब इस साल का जो विषय था फूड सेफ्टी एंड एवरीवन्स बिजनेस, ये इस साल का विषय था, क्योंकि यही हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथ में आप यहाँ देख सकते हैं जो ये समाचार दिया गया है, क्या और इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं। ये WHO से जुड़ा हुआ है, तो इसके महानिदेशक कौन हैं, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और साथ में अगर हम इसमें FAO का भी देख रहे हैं, तो FAO का मुख्यालय, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय रोम इटली में है, और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट हम अपनी न्यूज़ देखते हैं। विश्व महासागरीय दिवस, जो कि आज के दिन में है, 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशियन डे, और जो इसकी थीम रही वो आप लोग देख सकते हैं। इसकी थीम है संयुक्त राष्ट्र विश्व महासागरीय दिवस 2020 की विषय था इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। तो हमें ध्यान रखना है कि इसकी थीम क्या रही है। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं UNADAP यानी कि यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, मतलब कि शांति के लिए जो संघ बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संघ, इसके लिए इन्होंने अपनी गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किए हैं एम नेत्रा जी को। एम नेत्रा जी ये जो है गुडविल एम्बेसडर फॉर पुअर पीपल, पुअर्स जो हैं उनके लिए बनाए गए हैं। इसके पहले और साथ में इन्हें बता देती हूँ कि इन्हें जो है स्कॉलरशिप दी गई है, 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी गई है। चलिए, तो इसी के पहले एम नेत्रा, अभी फ़िलहाल तो हमें एम नेत्रा का नाम ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया है, पुअर पीपल्स के लिए अपना जो कुछ अपनी बचत, हम कह सकते हैं अपनी बचत को उन्होंने गरीब लोगों की आवश्यकता के लिए दी है। इसी के पहले ही एम नेत्रा जी के पहले ही एक और थे। इन्होंने अपने पिता, इससे पहले 13 वर्षीय लड़की ने अपने पिता C मोहन द्वारा उसकी शिक्षा के लिए बचाए 5 लाख रुपए लॉकडाउन के दौरान गरीबों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने के लिए। तो देख लीजिए, इन्होंने बहुत बड़ा ही काम किया है। हर किसी की बस की बात नहीं है कि अपनी एजुकेशन के लिए जो इन्होंने पैसे बचाए उसके पिता ने, वो उन्होंने गरीब लोगों को दान करने के लिए कह दिया। बहुत बड़ी बात है, मतलब इनके लिए तो हैट्स ऑफ। चलिए तो हम नेक्स्ट अपना देख लेते हैं। इसरो एंड एरीज ने SSA और एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसरो हम जानते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और जो नेक्स्ट है एरीज का फुल फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। ये आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, में आपको बता देती हूँ, यहाँ लिखा हुआ है रिसर्च इंस्टीट्यूट आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस। इन्होंने जो है MAO किया है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता किया है एक, जिसके तहत ये क्या करेंगे, अनुसंधान के विकास, मतलब ये नए समझौते करके SSA को बनाने में सहयोग देंगे। और साथ ही जो हमारा अर्थ ऑब्जेक्ट के हम जो भी अपने स्पेस में करते हैं, जो सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं, उनमें एक दूसरे को
सहायता करेंगे। तो हमें ये वो चीज़ ध्यान रखनी है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और ऑब्जर्वेशन साइंसेज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एरीज, क्योंकि इसरो जो है एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। आप एरीज के जो हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ देख सकते हैं। इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1954 को हुई थी और इसकी स्थिति जो है, मतलब इसका मुख्यालय हम कह सकते हैं, ये कहाँ स्थापित है, नैनीताल उत्तराखंड में ये स्थापित है। और बाकी आप इसरो के बारे में तो जानते ही हैं। इसरो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके निदेशक के सिवान है और मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं ARCI ने क्या किया है, एक ऐसा कैंसर के इलाज के लिए उन्होंने चीज़ तैयार की है जो कि मैग्नेटिक, मतलब कि चुंबक से बनी हुई है और चुंबक के उससे कार्य करेगी, जिससे कैंसर से हमें बहुत जल्दी इलाज मिलेगा। तो यहाँ लिखा है ARCI ने कैंसर के जल्द इलाज के लिए तैयार की मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री, मतलब मैग्नेटिक से चलने वाली कोई सामग्री बनाई है, जिसके द्वारा जो कैंसर है, कैंसर का जो इलाज है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप इसका फुल फॉर्म ARCI का फुल फॉर्म देख सकते हैं, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल। मेन हमें ये ध्यान रखना है कि ये मेटल्स के ऊपर काम करते हैं और नए नए मटेरियल्स बनाते हैं। जैसे मैग्नेट से उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए बनाया हुआ है कि कैंसर का जल्दी इलाज हो सके। आप मैग्नेटिक एलर्जिक जो सामग्री, चुंबक क्षेत्र, ये सब आप पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट जो भी मुझे लगा इस बारे में बताना चाहिए वो मैंने आप लोगों को पूरा यहाँ प्रोवाइड कर दिया है। और इसके साथ ही कैंसर के जो ट्यूमर वगैरह होते हैं उनके उपचार में भी ये कम टाइम लेते हुए जल्दी इलाज, मतलब इलाज मुहैया कराएगा, इलाज संभव करेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं G20 समूह ने कोविड-19 महामारी के लिए $21 बिलियन से अधिक की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। G20 समूह हम सभी जानते हैं कि 20 देशों का ये समूह है। अभी जो महामारी चल रही है कोविड-19, उसके लिए इन्होंने $21 बिलियन से अधिक की सहायता राशि देने का ऐलान किया है कि अब जो महामारी से पहले जो अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है उसके तहत ये सहायता प्रदान करेंगे और इलाज में मदद करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत में नवाचार को बढ़ाने के लिए CSIR और अटल इनोवेशन मिशन के बीच हुआ करार। तो आप देख सकते हैं CSIR क्या नाम है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एंड AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन के बीच नवाचार को, मतलब सतत विकास की जैसी अवधारणा जो हमारे यहाँ थी उसको बढ़ावा देने के लिए, भारत में उसको बढ़ावा देने के लिए इनके बीच में समझौता हुआ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वे राजीव कुमार जी हैं, CEO अमिताभ कांत हैं, और हम देख रहे हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR के महानिदेशक हैं शेखर सी मांडे। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ के महानिदेशक क्यों हैं, क्योंकि नीति आयोग के कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। इस बार आप CSIR का याद कर लीजिएगा, शेखर सी मांडे। साथ में अगर आप को ये पता है अटल इनोवेशन मिशन, तो आप मुझे इसके बारे में 3 पॉइंट्स, मतलब 3 नंबर के हिसाब से आप मुझे इसको मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं उसे बताऊंगी। और अगर आपको नहीं पता हो तो वो भी कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बता दूंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहाँ हम कुछ निधन देख रहे हैं और साथ में कुछ और भी न्यूज़ देखेंगे, लेकिन निधन देखिए, अब दुनिया में आए हैं तो जाना तो है ही, तो कुछ निधन की बात करना भी ज़रूरी है कि आज के दिन किसकी मृत्यु हुई। तो पूर्व विश्व जिम्नास्टिक चैंपियन कर्ट थॉमस का निधन हुआ। तो कर्ट थॉमस जो हैं, ध्यान रखना है कि ये जिम्नास्टिक के चैंपियन हैं और ये किस देश से हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है ये अमेरिका से हैं। अमेरिका के कर्ट थॉमस का निधन हो गया है, तो हमें ये ध्यान रखना है। और ये इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये अमेरिका में विश्व चैम्पियनशिप, जिम्नास्ट की जो विश्व चैम्पियनशिप है उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी हैं। कर्ट थॉमस का निधन हो गया है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जाने माने कन्नड़ अभिनेता चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया है।
तो ध्यान रखना है कन्नड़ अभिनेता हैं। और जैसे ये यहाँ एग्ज़ाम में आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि ये कर्ट थॉमस जो हैं किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है जिम्नास्टिक। और जैसे हमारे यहाँ दीपा करमारकर हैं वैसे ही आप ध्यान रखिएगा कि जिम्नास्टिक दीपा करमारकर हमारे यहाँ खेलती है, तो आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट अभिनेता तो आप जानते हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री मतलब एक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने जो हैं अभिनेता हैं चिरंजीवी सरजा, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इनकी कुछ फिल्में लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं राहुल श्रीवास्तव होंगे रोमानिया में भारत के नए राजदूत। तो राजदूत आप जान सकते हैं राहुल श्रीवास्तव, ये वहाँ पे हमारे भारत देश से वहाँ रोमानिया में नए राजदूत हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्व राज्यपाल और दिल्ली पुलिस प्रमुख वेद मारवाह का निधन हो गया। तो एग्ज़ाम में ऐसे नाम आ सकते हैं, वेद मारवाह किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो हम मतलब जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे कौन थे, तो हमें बताना है वे राजनीति से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोनिका मेहता को बनाया गया स्विट्ज़रलैंड में भारत का नया राजदूत। अभी मैंने आपको रोमानिया के बताए हैं, रोमानिया के आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं रोमानिया का आर और राहुल का आर, रोमानिया का